नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और इस कैलेंडर में आपके उन महत्वपूर्ण एग्जाम्स के डेट को अनाउंस कर दिया गया है जो आने वाले समय में कंडक्ट होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी के द्वारा बहुत सारी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं। उसमें से कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्स आपके हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसकी भी डेट यहाँ पर अनाउंस की गई है। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, और उसके बाद में जो आपके जियो साइंटिस्ट की सर्विसेज होती हैं, आईईएस की जो सर्विसेज होती हैं, हर एक सर्विस के लिए 2026 में जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं सबका डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो बहुत ध्यान से आप यूपीएससी के 2026 के इस कैलेंडर को देखने का प्रयास करिएगा। और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के लिए आपके पास में अब यहाँ से निर्धारित समय सीमा हो जाएगी और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो बिना देर किए हुए देखते हैं एक एक डेट को, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ा हुआ है कि किस डेट पर कौन सा एग्जाम होने वाला है। सबसे पहली बात करेंगे, रिजर्व है आपकी एक डेट, किसके लिए? यूपीएससी के द्वारा जो आरटी एग्जामिनेशन होते हैं, रिटन टेस्ट जो आपके होते हैं, वो आपका 10/1/2026 सैटरडे, और उसके बाद में एक दिन यानी कि 11 जनवरी 2026, ये 2 दिन का डेट निर्धारित किया गया है। रिजर्व है आपका, रिजर्व सीट है आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। और भी जो 17/1/2026 सैटरडे के लिए है, ये भी 2 दिन के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद में अगर हम देखें परीक्षाओं की तैयारी कैसे होगी, किस तरह से एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, और उसमें पहला एग्जाम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रीलिम्स आपका एग्जाम होगा, वो होगा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्री एग्जामिनेशन 2026 का। इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी? तो 3 सितंबर तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। 23 सितंबर तक आपको इसका फॉर्म सबमिट कर देना है। एग्जाम डेट जो है इसकी वो है 8 फरवरी 2026 को, संडे को इसका एग्जाम होगा। एक दिन का एग्जाम होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम है। जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी से रिलेटेड जियो साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये आपका है। उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विस जो आईईएस का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 2026 के लिए, उसके लिए भी आपका नोटिफिकेशन का डेट बता दिया गया है कि 17 सितंबर 2025 तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो आपकी अक्टूबर 7 तक आप इसके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम डेट इसकी भी सेम डेट है जो आपका कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होगा, 8 फरवरी 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है। एक ही दिन में दोनों पेपर आपके होंगे। फिर उसके बाद में सीबीआई, डीएसपी या एलडीसीई, इस पोस्ट के लिए भी जो नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पर अनाउंस की गई है, वो नोटिफिकेशन डेट आपकी है 24 दिसंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन आएगा। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो होगी वो 13 जनवरी 2026 तक। और इसके लिए जो एग्जाम डेट बताई गई है बच्चे, वो आपका 28/2/2026, ये भी आपका 2 दिन का एग्जाम होता है। फिर उसके बाद में CISF असिस्टेंट कमांडेंट EXE LDCE 2026 का जो एग्जाम होगा, इसके लिए भी डेट अनाउंस कर दी गई है। इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो 3 दिसंबर 2025 को आएगा। 23 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी लास्ट डेट फॉर्म की है। उसके बाद में एग्जाम डेट भी यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होगा, तो ये आपकी डेट दी गई है। उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण एग्जाम जो कि हमारे जो 12th पास बच्चे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एक आपका होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी या एनडीए का, या एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन फर्स्ट जो है 2026 का, और उसके बाद में सीडीएस का जो एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट 2026 का। इन दोनों का एग्जाम, ये दोनों एग्जाम आपके एक ही डेट पे होंगे। उसके बाद में अगर बात की जाए इनके नोटिफिकेशन की, तो 10 दिसंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट डेट इसकी रहेगी, 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 30 दिसंबर 2025 तक आप इसके फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और इसका जो एग्जाम होगा बच्चे, वो 12 अप्रैल 2026 संडे को इसका एग्जाम करवाया जाएगा, यानी एनडीएस फर्स्ट का और सीडीएस फर्स्ट का, इन दोनों का एग्जाम डेट आपको अनाउंस कर दिया गया है। 12 अप्रैल 2026 को एग्जाम होने वाला है। एक दिन का समय होता है, एक दिन में ही दोनों पेपर आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। और उसके बाद में सबसे प्रोमिनेंट जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो है आपके सिविल सर्विसेज
प्रिलिमिनरी एग्जाम या जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है 2026 का, साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026, जिसके अंदर जिसे हम सीएससी प्रीलिम्स बोलते हैं, उसका जो एग्जाम 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। 14 जनवरी 2026 को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी बच्चे, वो 3/2/2026 यानी कि 3 फरवरी 2026 तक आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी गई है, यानी कि 24 मई 2026 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। यानी एक साल पहले, ठीक है, ठीक एक साल पहले आपको ये अनाउंस कर दिया गया है कि नेक्स्ट एग्जाम आपका कब होने वाला है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि यूपीएससी की जर्नी जो है इतनी आसान नहीं है और इतने कम समय में हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके सामने एक साल का पूरा समय बचा हुआ है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके लिए अभी से आप अगर तैयारी में लगेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, 24 मई 2026 ये डेट अब आप अपने मोबाइल के रिमाइंडर के अंदर लगा दीजिए, और उसमें एक आता है ना डेट काउंटर, वो डेली बेसिस पे एक दिन कम होता जाएगा और आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा कि आप अपनी तैयारी को कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये डेट अनाउंसमेंट काफ़ी महत्व रखता है। उसके बाद में एक और एग्जाम के लिए डेट रिजर्व कर दी गई है यूपीएससी के द्वारा, और वो डेट आपकी है 6/6/2026 यानी 6 जून 2026 के लिए 2 दिन के लिए एक रिटन टेस्ट का आपका डेट अनाउंस कर दिया गया है। उसके बाद में देखेंगे आईईएस आईएसएस एग्जामिनेशन 2026, इसके लिए जो नोटिफिकेशन की डेट बताई गई है वो आपकी 11 फरवरी 2026, लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की है 3 मार्च 2026, और एग्जाम आपका होगा 19 जून 2026 फ्राइडे को। 3 दिवसीय आपका एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद में कंबाइंड जियो साइंटिस्ट जो आपका प्रीलिम्स का जनवरी में आपको बताया गया था, उसके मेंस की भी डेट दे दी गई है 2026 में, 20/6/2026 सैटरडे को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2026 ये आपका 21 जून 2026 को एग्जाम होने वाला है, एक दिन का एग्जाम होगा। उसके बाद में एक एग्जाम डेट और रिजर्व यहाँ पर रखी गई है 4 जुलाई 2026 सैटरडे की दिन। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडर्स जो एग्जामिनेशन होता है, इसकी नोटिफिकेशन की डेट आपको बता दी गई है कि 18 फरवरी 2026 को ये आपका फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और अगर बात की जाए कि इसका लास्ट डेट कब है एग्जाम का, तो 10 मार्च 2026 तक आप इसके फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और अगर बात की जाए एग्जाम इसका कब होगा बच्चे, तो 19/7/2026 को इसका एग्जाम होने वाला है। तो इससे संबंधित हर एक डायमेंशन पे बहुत जल्द हम लोग आपको इंडिविजुअल वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कि किस तरह से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026, इसकी नोटिफिकेशन की डेट बता दी गई है कि 11 मार्च 2026 को इसका नोटिफिकेशन आएगा बच्चे। और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2026, और ये जो आपका एग्जाम होगा 2 अगस्त 2026 संडे के दिन आपका ये एग्जाम करवाया जाएगा। फिर एक डेट और यहाँ पर रिजर्व की गई है, वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए 8/8/2026 को। और उसके बाद में सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2026 की बात की जाए तो ये आपका 21 अगस्त 2026 के आपका ये एग्जाम स्टार्ट होगा, और यहाँ पर 5 दिन तक आपका ये एग्जाम चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं जो मेंस का एग्जाम होता है लंबा चलता है, उसमें बहुत सारे जीएस के पेपर, ऑप्शनल के पेपर, हिंदी, और उसके बाद में निबंध, इंग्लिश, ये सारी चीजें आपको करनी रहती है। ठीक है, तो वो आपको करना है। मेंस का एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं 21 अगस्त से आपका एग्जाम मेंस का 2026 में शुरू होगा, तो इसके लिए अभी से तैयारी आपको शुरू कर देनी है। नेक्स्ट है आपका एनडीए और जो आपका एनए होता है उसके लिए, नेवी के लिए जो सेकंड एग्जाम होगा 2026 में, उसके लिए बताया गया है कि 20 मई 2026 को इसका नोटिफिकेशन आएगा। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 9 जून 2026 रहेगी, और आपका जो एग्जाम होगा बच्चे वो 13/9/2026 संडे के दिन आपका करवाया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर रिजर्व दिया गया है 2-3 दिनों के लिए। ठीक है, आपका 26/9, 10/10, 31/10, ये आपके एग्जाम के लिए कुछ रिजर्व डेट दी गई हैं। फिर उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी के साथ में मिलके,
ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के साथ में उसका जो मेंस होता है यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2026, इसकी डेट जो है बच्चे वो 22 नवंबर 2026 को है। 7 दिन का आपका ये एग्जाम होगा। एसओ या स्टेनो, जीडीबी या जीडीआई फर्स्ट जो है एलडीसीई, इसका जो डेट है वो 16/9/2026 को नोटिफिकेशन आएगा। 6/10/2026 को इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। और उसके बाद में अगर बात की जाए 12/12/2026 यानी 12 दिसंबर 2026 को इसका एग्जाम होगा। और एक डेट और रिजर्व यहाँ पर कर दी गई है, वो आपकी 19/12/2026 सैटरडे को, ठीक है, 2 दिन का ये एग्जाम होगा। तो ये कुल मिला के जो आपके महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सब का डिटेल यहाँ पर डेट अनाउंस कर दिया गया है। बहुत जल्द आपको हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ जानकारी ही नहीं रहती, उनके पास में योग्यता रहती है, लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्जाम की प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ही वो उस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो उन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। हर एक एग्जाम के लिए कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, कौन सी चीजें आपको पढ़ना है। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन के साथ साथ आप कौन से एग्जाम को दे सकते हैं, उसके लिए आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। जो आप जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो आप हिंदी, इंग्लिश और जो आप जीएस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या उनका उपयोग अन्य एग्जामों के अंदर किया जा सकता है? या ऐसे बच्चे जो सीडीएस का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, क्या वो सीडीएस का एग्जाम टारगेट करते करते यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा या अन्य एग्जामों को भी दे सकते हैं? उन सारी चीजों का एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी और रिसोर्स डेवलपमेंट आप लोगों के साथ में बहुत जल्द क्रेडोज आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाला है। तो आप सभी लोग, जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अधिक जानकारी आप इन सभी परीक्षाओं में से, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, उसके बाद में एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, ईपीएफओ हो गया, इन सारे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित बहुत सारे कोर्स, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन प्रोग्राम क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर चल रहे हैं। आप क्रेडोज द लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में, आज के सेशन के अंदर जो हम लोग परिचर्चा कर रहे थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आपको नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी किया गया है, इस कैलेंडर को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने लिए एक ऐसे मोमेंटम या मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में लेना है जो आपको डेली बेसिस पे अपने काम को करने के लिए आपको ताकत दे। और इन्हीं बातों के साथ में मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। आप सभी लोग क्रेडोज द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, और वहां पर आपको बहुत ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए आपको इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ट्रेंड एनालिसिस, इन सब चीजों का बहुत ही विस्तृत तरीके से फॉर्मेट आपको बना के वहां पर दिया गया है। वहां से आप उन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं अतुल मिश्रा आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।